आपने आईपीएल देखा है ना? वो छक्कों की बरसात, हर बॉल पर दिल की धड़कनें तेज और हर मैच में करोड़ों की उम्मीदें। लेकिन एक सवाल है, क्या आपने कभी आईपीएल को सिर्फ एक खेल से ज्यादा समझा है? जरा सोचिए, सादा साल 2008 जब भारत में क्रिकेट के दीवाने लोगों को पहली बार आईपीएल का तड़का लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने जब इस लीग की शुरुआत की तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बल्कि एक क्रिकेट एंटरटेनमेंट का महाकुंभ बनने वाला है। आज 2025 में आईपीएल अपने 18वें सीजन तक पहुंच चुका है। 10 टीमें, 74 मुकाबले, 13 शहरों में धमाल और कोलकाता जो न सिर्फ लीग की ओपनिंग कर रहा है बल्कि फिनाले का ताज भी पहनने जा रहा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ मैचों की नहीं है। आईपीएल आज एक ऐसा नाम है जो सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई तक को छूने लगा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आईपीएल के इन 2 महीनों में हमारे घरों का माहौल कैसे बदल जाता है? बच्चे किताबों से ज्यादा स्कोर कार्ड्स देखते हैं, माएं टाइम टेबल की जगह मैच शेड्यूल याद रखती हैं और पिता लोग टीवी से चिपक जाते हैं जैसे कुछ मिस हो गया तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। 2019 में सिर्फ एक सीजन को 462 मिलियन लोगों ने देखा था। सुनने में कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ 33,800 करोड़ मिनट सिर्फ आईपीएल देखने में खर्च हुए थे? इतना समय तो शायद हमारे स्कूल कॉलेज भी हमें नहीं दे पाते। लेकिन आईपीएल की इतनी जबरदस्त पकड़ के पीछे सिर्फ क्रिकेट है क्या? नहीं, इसमें ग्लैमर है, पैसा है, सेलिब्रिटीज हैं, ब्रांड्स हैं और एक पूरा बिजनेस मॉडल है जो हर साल और भी तेजी से बड़ा होता जा रहा है। आईपीएल अब एक कल्चर बन चुका है जिसमें हम सब शामिल हैं, कभी दर्शक बनकर, कभी शर्त लगाने वाले बनकर और कभी बस टाइम पास के बहाने। अब सवाल ये उठता है, क्या आईपीएल हमारे देश के युवाओं को प्रेरित कर रहा है या भटका रहा है? क्या ये हमारे समाज के लिए वरदान है या धीरे धीरे एक जहर बनता जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने इस रिपोर्ट को 3 हिस्सों में बांटा है। हर चैप्टर एक परत खोलेगा, एक ऐसा पहलू दिखाएगा आईपीएल का जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। चैप्टर 1 में हम जानेंगे आईपीएल के पीछे के असली किरदार, बीसीसीआई, टीम ओनर्स, स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स और वो दर्शक जो हर मैच में अपनी भावनाएं झोंक देते हैं। कौन जीत रहा है आईपीएल से और किसकी जिंदगी पर पड़ रहा है असर। चैप्टर 2 आपको दिखाएगा आईपीएल का वो काला चेहरा जहां बच्चे स्क्रीन से चिपक जाते हैं, पढ़ाई का फोकस उड़नछू हो जाता है, सट्टेबाजी एक नशा बन जाती है और क्रिकेट का सपना सिर्फ एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में सिमट जाता है। चैप्टर 3 में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, देखेंगे आईपीएल कैसे बना, कैसे बदला और क्या किया जा सकता है ताकि इसका नुकसान कम हो और फायदा ज्यादा। क्योंकि मुद्दा सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, बात है एक पूरी पीढ़ी की जो आईपीएल के साए में बड़ी हो रही है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम सिर्फ मैच नहीं, समाज के एक आईने को देखने जा रहे हैं जिसमें आईपीएल है और उसके पीछे छिपी एक गहरी कहानी। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री है, एक ऐसी तंत्र जिसमें हर हिस्से की अपनी भूमिका है और हर कोई किसी न किसी रूप में इससे या तो फायदा उठा रहा है या फिर प्रभावित हो रहा है। चलिए आपको आईपीएल के उस चेहरे से मिलवाते हैं जो टीवी स्क्रीन के पीछे काम करता है। वो लोग, वो संस्थाएं जो इस पूरे खेल को चलाती हैं और जिनके बिना आईपीएल की एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकती। कभी सोचा है आईपीएल का शेड्यूल कौन बनाता है? कौन तय करता है कि कौन सा प्लेयर कितने में बिकेगा या कौन सी टीम को कितने पैसे मिलेंगे? इसका जवाब है बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, आईपीएल का असली कप्तान। ये वही संस्था है जिसने 2008 में आईपीएल को जन्म दिया और अब 2025 में 18वें सीजन तक आते आते इसने इसे एक अंतरराष्ट्रीय महोत्सव बना दिया है। लेकिन बीसीसीआई सिर्फ नाम की संस्था नहीं है, ये एक पावर हाउस है जिसके हाथ में है आईपीएल की सारी चाबियां, शेड्यूल बनाना, नियम तय करना, खिलाड़ियों की बोली की प्रक्रिया को मॉनिटर करना, इंटरनेशनल क्रिकेट से तालमेल बैठाना, सब कुछ। और मजेदार बात, 2025 में बीसीसीआई ने जो 74 मैचों का शेड्यूल निकाला वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद रखा गया ताकि क्रिकेट के दीवाने सीधे वहीं से आईपीएल में कूद पड़े। मतलब दर्शकों की थकान का भी हिसाब रखा जाता है ताकि कमाई एक सेकंड को भी ना रुके। एक गेम नहीं, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। बीसीसीआई न सिर्फ लीग को चलाता है बल्कि ये तय करता है कि कितना पैसा किसे मिलेगा, खिलाड़ियों को, फ्रेंचाइजियों को, ब्रॉडकास्टर्स को, हर कोई इस चक्रव्यूह का हिस्सा है। और सोचिए, जब एक संस्था पूरे देश के क्रिकेट पर इतना कंट्रोल रखती है तो वो सिर्फ खेल नहीं चलाती, वो संस्कृति को दिशा भी देती है। आईपीएल का हर फैसला, चाहे वो मैच का टाइम हो, ब्रेक में कौन सा ऐड चलेगा या कौन सा खिलाड़ी कितने करोड़ में बिकेगा, इन सब के पीछे बीसीसीआई की स्ट्रैटेजी होती है। और इस स्ट्रैटेजी का असर सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि आपके घर में भी महसूस होता है। क्योंकि जब आईपीएल चलता है तब पूरा देश रुक सा जाता है और इस रुकाव में सबसे ज्यादा कौन फंसता है? हमारा युवा वर्ग, हमारा शिक्षा तंत्र, हमारे परिवार। अब सवाल ये है, आईपीएल के इस तंत्र से फायदा किसे हो रहा है और नुकसान कौन उठा रहा है? यही जानेंगे इस अध्याय के अगले हिस्सों में, जहां हम देखेंगे कि कौन है आईपीएल के असली विजेता और किसके हिस्से आई है चुपचाप सहने वाली हार। अब तक हमने जाना कि बीसीसीआई इस पूरे खेल का डायरेक्टर है, लेकिन हर फिल्म को हिट बनाने के लिए चाहिए होते हैं प्रोड्यूसर और आईपीएल के प्रोड्यूसर हैं इसके फ्रेंचाइज ओनर्स, टीम ओनर्स, करोड़ों का दाम खेलने वाले खिलाड़ी मुंबई इंडियंस,
चेन्नई सुपर किंग्स एंड डिफेंडिंग चैंपियन गाले को कोलकाता नाइट राइडर्स। ये सिर्फ टीम के नाम नहीं है, ये बिजनेस एम्पायर्स हैं। इन टीमों के पीछे जो मालिक, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, बॉलीवुड स्टार्स या इंटरनेशनल ग्रुप्स, इन्हें आईपीएल की स्पोर्ट्स टीम से ज्यादा एक ब्रांड चाहिए होता है, क्योंकि आज आईपीएल में टीम खरीदना, प्लेयर्स खरीदने जितना ही महंगा और फायदेमंद सौदा बन चुका है। आप सोचिए, ये लोग अरबों रुपए खर्च करते किस लिए? खिलाड़ी खरीदने के लिए, टीम की ब्रांडिंग करने के लिए, स्पॉन्सरशिप डील्स करने के लिए और हर मैच से मुनाफा कमाने के लिए। टिकट सेल्स, मर्चेंडाइज, जर्सी ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, हर चीज से पैसे बनते हैं। मतलब मैदान में रन जितने बने उतना अच्छा, लेकिन ब्रांड वैल्यू अगर बढ़ी तो असली जीत उसी की होती है। स्पॉन्सर्स एंड एडवर्टाइजर्स, वो जो आपकी नजर से खेलते हैं। अब आते हैं आईपीएल के सबसे चालाक स्टेक होल्डर्स पर। स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स, कोका कोला, मारुति सुजुकी, फोन पे, एमआरएफ, आपने इनके एड्स देखे होंगे। लेकिन सवाल है, आपकी कंपनियां आईपीएल में इतना पैसा क्यों लगाती हैं? क्योंकि आईपीएल है नजरबाजी का खेल। हर आंख टीवी स्क्रीन पर और एडवर्टाइजर्स को बस यही चाहिए। हर बॉल के बीच में एक एड, हर चौके के बाद ब्रांड का लोगो, हर कैप्टन की जर्सी पर किसी कंपनी का नाम। यानी जहां लोग सिर्फ क्रिकेट देख रहे हैं, वहीं ब्रांड्स आपकी जेब में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2019 में अकेले स्पॉन्सरशिप डील से सैकड़ों करोड़ का रेवेन्यू हुआ था और अब 2025 में ये और बढ़ गया है। आईपीएल अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां हर कंपनी बोलती है हिट यस विद योर आईबॉल्स। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनके दम पर आईपीएल चलता है। बेन स्टोक्स, विराट कोहली, एमएस धोनी और नए युवा चेहरों की भीड़। हर सीजन ये चेहरे बदलते हैं, लेकिन दर्शकों की दीवानगी नहीं। क्या आपको पता है कि एक टॉप प्लेयर आईपीएल में एक सीजन में 10 से 18 करोड़ रुपए तक कमा लेता है? और सिर्फ पैसा ही नहीं, आईपीएल से मिलता है फेम, ब्रांड डील्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर। एक अच्छा प्रदर्शन और खिलाड़ी सीधा वर्ल्ड कप टीम की लाइन में। लेकिन क्या हर खिलाड़ी को यह मौका मिलता है, या फिर आईपीएल भी एक ऐसा गेम बन गया है जहां नाम वाले खिलाड़ी ही लाइमलाइट में रहते हैं और बाकी बस बैकग्राउंड में खो जाते हैं? 2025 के सीजन में हर हफ्ते रिपोर्ट्स आ रही हैं। किस खिलाड़ी को चोट लगी, कौन फॉर्म में है, कौन आउट ऑफ स्कीम है। मतलब खिलाड़ी अब सिर्फ मैदान के नहीं रहे, वो एक वॉकिंग बिजनेस कार्ड बन चुके हैं जिनकी परफॉर्मेंस से करोड़ों की कंपनियों का मुनाफा जुड़ा है। तो आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट कार्निवल है जहां खिलाड़ी बिकते हैं, ब्रांड्स कमाते हैं और दर्शक बस देखते रहते हैं। अब जरा सोचिए, इस पूरे खेल में आम आदमी कहाँ है? वो छात्र जो पढ़ाई छोड़कर मैच देख रहा है, या वो माता पिता जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान है? इन सभी सामाजिक प्रभावों की बात करेंगे अगले हिस्से में, जहां जानेंगे कि आईपीएल किन किन लोगों की जिंदगी बदलता है और कैसे। अब सोचिए, इतनी बड़ी लीग है, करोड़ों लोग देखना चाहते हैं, लेकिन कोई ना देखे तो क्या आईपीएल उतना ही पावरफुल रहेगा? नहीं। और इसलिए आता है इस खेल का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे जरूरी खिलाड़ी, ब्रॉडकास्टर्स। स्टार स्पोर्ट्स कमेंट्री से लेकर जियो सिनेमा के मल्टी कैमरा एंगल्स तक हर चीज डिजाइंड है ताकि आप स्क्रीन से नजर ना हटाएं। और जितनी देर आप स्क्रीन से चिपके रहेंगे उतनी देर ब्रांड्स कमाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स भी और आईपीएल भी। ब्रॉडकास्टर्स आईपीएल की आंखें और आवाज, स्टार स्पोर्ट्स, जियो सिनेमा, ESPN क्राइसिंफो, IPLTTV.com, ये नाम आपने सुने होंगे। लेकिन इनका असली काम सिर्फ मैच दिखाना नहीं है। ये वो लोग हैं जो आईपीएल को आपके ड्राइंग रूम, आपके मोबाइल फोन और यहाँ तक कि ऑफिस की ब्रेक टाइम में भी पहुंचा देते हैं। 2025 का सीजन हो या कोई पुराना, अब लोग स्टेडियम नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, फोन निकालो, एक क्लिक करो और मैच चालू। डिजिटल स्ट्रीमिंग ने गेम ही बदल दिया है। अब आईपीएल सिर्फ टीवी का शो नहीं रहा, ये एक एनीवेयर एनी टाइम एक्सपीरियंस बन गया है। अब आप सफर में हो, ऑफिस में, क्लास के पीछे, मैच आपके साथ चलता है और ध्यान कहीं और चला जाता है। ये है आईपीएल का पूरा तंत्र। अब जरा रुकिए और इस पूरे इकोसिस्टम को एक साथ देखिए। BCCI सारा स्ट्रक्चर तैयार करता है, फ्रेंचाइज ओनर्स पैसा लगाते हैं और ब्रांड बनाते हैं, स्पॉन्सर्स हर अटेंशन से कमाई करते हैं, प्लेयर्स मैदान में प्रदर्शन और मार्केटिंग दोनों करते हैं, ब्रॉडकास्टर्स इस पूरी कहानी को जनता तक पहुंचाते हैं। यानी आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक परफेक्टली प्लान्ड एंटरप्राइज है जिसमें हर स्टेक होल्डर अपने हिसाब से काट रहा है मुनाफे का केक। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये सब वैलिडेट करता है खुद आईपीएल का ऑफिशियल डेटा, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और क्रिकेट की दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म। लेकिन जब ये पूरी मशीन इतनी तेजी से चल रही हो तो क्या इसके नीचे कुछ पिस भी रहा है? क्या इस चमक धमक के पीछे कुछ अंधेरा भी है? क्या आईपीएल की ये मशीनरी हमारे युवाओं, हमारे घर और हमारी शिक्षा व्यवस्था पर अनजाने में वार कर रही है? आईपीएल के मैदान पर जितनी चमक धमक होती है, क्या वो चमक हमारे समाज में भी उतनी ही गहरी जाती है? और अगर हाँ, तो इसका असर हमारे बच्चों, हमारे परिवारों और हमारे शिक्षक पर क्या हो रहा है? इंडियन यूथ, पढ़ाई में ढिलाई या सिर्फ एंटरटेनमेंट का नशा? आईपीएल का जुनून हमारे बच्चों की जिंदगी पर गहरा असर डाल रहा है, क्योंकि आईपीएल की पूरी सीजन अक्सर एग्जाम टाइम के आसपास ही होती है। क्या आपको याद है जब आप या आपके दोस्त चुपके से मैच देखने के लिए किताबों को छुपाते थे? या फिर जो आपको कह रहा था बस 5 मिनट और मैच खत्म हो रहा है, और फिर वो 5 घंटे बन जाते थे। एक 2010 का आर्टिकल याद आता है, उसमें एक स्टूडेंट था, वो अपने सेट टॉप बॉक्स को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोग्राम करता था ताकि वो पढ़ाई के बीच में मैच के हाइलाइट्स देख सके। क्या ये ध्यान भटकाने वाली आदतें बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं डालती? अब जरा सोचिए, आज के समय में ये तो और भी बढ़ गया है। आजकल स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स ही नहीं बल्कि लाइव स्कोर चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और दोस्तों से मैच की चर्चा करते हैं। और ये सब करते करते पढ़ाई
पढ़ाई कहीं किसी कोने में दब जाती। क्या आईपीएल सच में बच्चों को पढ़ाई से बेहतर कुछ और दे पा रहा है? कब शुरू होता है परिवार का मैच और कब खत्म होता है? आईपीएल सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, परिवारों में भी इसका असर साफ दिखाई देता है। जहां एक ओर ये मैच सभी को एक साथ बैठकर देखने का मौका देते हैं, वहीं दूसरी ओर ये पारिवारिक रूटीन को भी तोड़ देते हैं। मालूम है, हर शाम आईपीएल में 2 मैच होते हैं, 3:30 और 7:30 IST के वक्त। और इन मैचों के बीच रात भर जागकर कौन पढ़ाई करता है? क्या अब ये शामें बच्चों के लिए परिवार का समय नहीं बल्कि सिर्फ एक क्रिकेट मैराथन बन गई है? एक द हिंदू में रेखा सहाय ने बताया था कि ये शाम के मैच बच्चों को पढ़ाई से दूर कर देते हैं, और जहां एक ओर ये समय बच्चों के लिए फैमिली टाइम होना चाहिए था, वहीं दूसरी ओर ये सामाजिक तनाव का कारण बनता है, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान दें। क्या एक माँ बाप अपने बच्चों से क्रिकेट कम और पढ़ाई ज्यादा चाहते हैं? एजुकेटर्स, क्या कक्षा में भी आईपीएल का मुकाबला चल रहा है? अच्छा, अब बात करते हैं शिक्षकों की। क्या आपको लगता है कि जब बच्चे ध्यान नहीं देते तो शिक्षकों का क्या हाल होता है? आईपीएल का सीजन और एग्जाम एक साथ होना, ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है शिक्षकों के लिए, क्योंकि जब बच्चे खेल में व्यस्त होते हैं तो पढ़ाई का जो उत्साह होना चाहिए वह कम हो जाता है। आपने कभी टीचर से सुना है ना, आजकल बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, खासकर 2025 के सीजन में, जब एग्जाम और आईपीएल का टाइम बिल्कुल एक ही हो गया है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों ने इसे नहीं समझा, पर फिर भी कक्षा में ध्यान कम और क्रिकेट के बारे में बात ज्यादा हो। क्या शिक्षकों के लिए यह सिर्फ पढ़ाई का समय बचाना है, या फिर बच्चों को इस क्रिकेट के जादू से बाहर लाना एक चुनौती बन चुका है? अब सोचिए, आईपीएल की ये जादुई दुनिया हमारे बच्चों को कितनी गहरी पकड़ बना चुकी है, और क्या हम इसे एक खेल समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या हम ये सब देखकर भी चुप रह सकते हैं, या फिर हमें कुछ कदम उठाने होंगे? आईपीएल एक खेल नहीं, ये एक मशीन है, और इस मशीन के हर घूमते हुए पुर्जे से कोई न कोई फायदा कमा रहा है। आईपीएल की इस कमाई की दौड़ में शामिल हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, एडवर्टाइजर, बेटिंग प्लेटफॉर्म्स, और हाँ, सोशल मीडिया के किंग्स और क्वींस, इन्फ्लुएंसर। क्या आपने कभी सोचा है कोका कोला जैसी कंपनियां आईपीएल में इतना पैसा क्यों लगाती हैं? क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाता, यहाँ होता है ध्यान का व्यापार। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 60 दिनों के आईपीएल सीजन से ही भारत की जीडीपी में करीब 11.5 अरब रुपए जुड़ जाते हैं। और ये सिर्फ टीवी पर दिखने भर से नहीं होता, ये होता है जब हम कोका कोला पीते हैं, वही जर्सी पहनते हैं और आईपीएल की वजह से उस ब्रांड को दिल से अपनाते हैं। आईपीएल उनके लिए एक विज्ञापन नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। आईपीएल का हर ओवर, हर चौका छक्का और हर आउट एक मौका होता है कुछ बेचने का। आपने नोटिस किया होगा, जब मैच में एक्साइटमेंट अपने चरम पर होती है, तभी आता है वो पॉपकॉर्न का एड या नया कार ब्रांड। 2019 में आईपीएल के 338 अरब मिनट्स तक लोग जुड़े रहे थे। अब सोचिए, अगर 2025 में ये और बढ़ गया हो तो एडवर्टाइजर्स के लिए ये गोल्ड माइन से कम नहीं। आईपीएल में ऐड देना ऐसा है जैसे भीड़ के बीच सबसे ऊंचे मंच पर चढ़कर बोलना। सब सुन रहे होते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे खेल की जो क्रिकेट के साथ पर्दे के पीछे चलता है, बेटिंग। आईपीएल के टाइम पे बेटिंग साइट्स की ट्रैफिक एकदम सूरज की तरह चढ़ती है, चाहे वो लीगल फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स हों या शेडी अंडरग्राउंड एप्स, सब खेल में है। हर बॉल पर दांव लगता है, हर प्लेयर की किस्मत पर पैसे चलते हैं, और हर हार जीत से कोई करोड़पति बनता है या बर्बाद भी। ये रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके साथ आती है सोशल रिस्क, एडिक्शन और कई बार इलीगल एक्टिविटीज। आईपीएल जितना मजेदार है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर दांव गलती से लग जाए। आईपीएल का डिजिटल कार्निवल। और अब आते हैं 21वीं सदी के असली सुपरस्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स। 2025 में सोशल मीडिया पर आईपीएल एक त्योहार बन चुका है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर थ्रेड्स, लाइव कमेंट्री, फनी मेम्स, सब आईपीएल सेंट्रिक। इन्फ्लुएंसर्स ने तो आईपीएल को अपना गेम बना लिया है। मैच एनालिसिस, रिएक्शन वीडियो, हास्य वीडियो और हाँ, स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स की भी लाइन लग जाती है। सोचिए, एक मैच खत्म होता है और हजारों इंस्टाग्राम रील्स शुरू हो जाती हैं। इन क्रिएटर्स के लिए आईपीएल सिर्फ कंटेंट नहीं, ये एक मौका है पैसे कमाने का, नाम बनाने का और जनता के दिल में बसने का। एक आखिरी सोचने वाली बात, तो आप देख रहे हैं ना, आईपीएल में सिर्फ खिलाड़ी नहीं खेलते, असली गेम तो बिजनेस, एडवर्टाइजिंग, बेटिंग और डिजिटल क्रिएशन का है। आईपीएल की इस बिसात पर जीत उन्हीं की होती है जो सही समय पर सही चाल चल जाते हैं। पर सवाल ये है, जब इतने सारे लोग आईपीएल से मुनाफा कमा रहे हैं तो उसका बोझ किसके सिर पर जा रहा है? यूथ डिस्ट्रैक्शन, एजुकेशन का लॉस, मेंटल फटीग। क्या आईपीएल का कमर्शियल सक्सेस सामाजिक नुकसान की कीमत पर हो रहा है? चैप्टर 2, डार्क साइड ऑफ आईपीएल। जहां हर चौका छक्का दिल को धड़काने लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिलचस्पी कब लत बन जाती है? आज आईपीएल सिर्फ टीवी पर नहीं आता, अब ये हर स्क्रीन पर है। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, यहाँ तक कि कुछ शहरों में सिनेमा स्क्रीन तक। सुबह की क्लास हो या रात की नींद, आईपीएल का शेड्यूल हर रूटीन को तहस नहस कर देता है। एक सर्वे के मुताबिक आईपीएल सीजन के दौरान छात्रों का स्क्रीन टाइम 40% तक बढ़ जाता है। और ये सिर्फ मैच देखने की बात नहीं है। हाइलाइट्स, मीम्स, रील्स, मैच प्रेडिक्शंस, प्लेयर गॉसिप, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी कल्पना कीजिए। एक लड़का है राहुल, बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट। मार्च शुरू होते ही उसने प्लान बनाया, इस बार फर्स्ट डिवीजन लानी है, पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आईपीएल ने जैसे ही आगाज किया, उसकी पढ़ाई बैकग्राउंड में चली गई। रात 7:30 का मैच शुरू होता, फिर हाइलाइट्स देखने में रात के 12 बज जाते और अगले दिन क्लास कभी मिस
मिस हो जाती कभी मन ही नहीं करता जाने का। राहुल अकेला नहीं है, देश के लाखों छात्र उसी स्क्रीन में उलझे पड़े हैं। आईपीएल की सबसे बड़ी ताकत है इंस्टेंट थ्रिल। हर गेंद पर कुछ बड़ा हो सकता है, हर छक्का, हर विकेट डोपामिन रश देता है। अब सोचिए, उस एक्साइटमेंट के बाद कोई बच्चा बोरिंग हिस्ट्री या मैथ्स पढ़ पाएगा? जब दिमाग को आदत हो जाए 6 रन की खुशी और लास्ट बॉल थ्रिल की, तब वो क्लास की पढ़ाई में रस कैसे पाएगा? यही वजह है कि आईपीएल के वक्त स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स अधूरे छोड़ते हैं, रात भर मैच देखते हैं और सुबह नींद में क्लास में बैठे होते हैं। अब सिर्फ मैच ही नहीं, आईपीएल एक सोशल मीडिया सुनामी भी है। हर दिन नए मीम्स, लाइव अपडेट्स और रील्स की बाढ़ आती है। खेल मैदान पर होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन पूरे देश के मोबाइल में चलता है। रील्स पर फैन वॉर, कप्तानों के मजेदार एडिट्स, इमोशनल कमबैक स्टोरीज, इन सब का असर ये है कि बच्चे सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहते, वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। और जब दिल किसी टीम में लग जाए तो दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता। ये सिर्फ 3 महीने की बात नहीं है, ये वो हैबिट फॉर्मिंग विंडो है जिसमें एक युवा का दिमाग सीखता है कि क्या ज्यादा जरूरी है। हर साल आईपीएल एग्जाम सीजन से टकराता है और हर साल एक पीढ़ी थोड़ी और डिस्ट्रैक्शन के आदी हो जाती है। कल के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस एस्पिरेंट्स आज एक टीम की जीत हार में उलझे हुए हैं। कभी सोचा है आईपीएल खत्म होने के बाद क्या बचता है? मार्क्स कम, सिलेबस अधूरा और गिल्ट बहुत ज्यादा। आईपीएल ने हमें एक्साइटमेंट दी है, एंटरटेनमेंट दिया है, लेकिन उसी के साथ दी है एक स्क्रीन की लत जिसने धीरे धीरे हमारी जिंदगी के असली गोल्स को धुंधला कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या हम स्क्रीन से निकलकर अपनी असल दुनिया में वापसी कर पाएंगे? आईपीएल का हर चौका छक्का दिल को तो बहलाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसकी गूंज किसके करियर को बर्बाद कर रही है? पढ़ाई वर्सेस आईपीएल एक मुश्किल जंग मार्च से मई। ये वो समय है जब देश भर में 12वीं, 12वीं और डिग्री एग्जाम्स होते हैं, लेकिन इसी वक्त आईपीएल भी अपने पूरे शबाब पर होता है। इधर क्रिकेट का जुनून चढ़ रहा होता है, उधर बच्चों की कॉपी किताबें धूल फांक रही होती हैं। 2010 में द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी थी। एक छात्र पवन कहता है T20 क्रिकेट से नजर हटाना नामुमकिन है, और एक माँ रेखा सहाय कहती है पढ़ाई पहले, क्रिकेट बाद में होना चाहिए। लेकिन क्या बच्चों को रोकना आसान है? कुछ बच्चे सेट टॉप बॉक्स में मैच रिकॉर्ड करते हैं, कुछ दोस्त के घर जाकर देखते हैं और कुछ स्कूल के बाद सीधा आईपीएल में डूब जाते हैं। मैच देखने की लत इतनी गहरी हो चुकी है कि पढ़ाई पिछले बेंच पर बैठ गई। आईपीएल के मैच रात 7:30 पर शुरू होते हैं, कई बार 11:30 या 12 बजे तक खींचते हैं, और फिर सुबह की क्लास में नींद से भरे चेहरे, हाथ में किताब, लेकिन दिमाग में विराट कोहली का छक्का। पढ़ाई पर असली असर अब कोई ये कह सकता है, सिर्फ मैच देख लेने से पढ़ाई कैसे बर्बाद हो सकती है? तो चलिए विज्ञान से जवाब लेते हैं। पीएमसी के 2017 के अध्ययन में पाया गया कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से ध्यान, याददाश्त और दिमाग की कार्य क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। अब इसमें जोड़ दीजिए नींद की कमी, तो छात्रों का पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस ढहने लगता है। यही वजह है कि हर साल आईपीएल के बाद हजारों बच्चों को पीछे मुड़कर कहना पड़ता है, काश उस रात पढ़ लिया होता। केवल छात्र नहीं, युवा प्रोफेशनल्स भी आईपीएल के शिकार बनते हैं। सोशल मीडिया पर मैच अपडेट्स, मेम्स और लाइव रिएक्शंस की बाढ़ आ जाती है। एक ट्वीट देखा, फिर रील देखी, फिर स्टैट्स चेक किए, काम का ध्यान तो कहीं और ही चला गया। 2023 के लॉकनिटी सीएसडीएस के मुताबिक देश में 36% युवा बेरोजगार है। ऐसे में जब काम का समय भी आईपीएल की भेंट चढ़े तो हालात सुधरेंगे कैसे? अब बात करते हैं आईपीएल की सबसे भयानक सच्चाई, सट्टेबाजी। आईपीएल ने सिर्फ क्रिकेट को नहीं बदला, उसने जुए को ग्लैमराइज कर दिया है। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की मार्च 2025 की रिपोर्ट कहती है आईपीएल के दौरान हर साल 100 अरब डॉलर से ज्यादा की अनलॉक बेटिंग होती है और हर साल इसमें 30% की बढ़ोतरी हो रही है। 2023 में राउरकेला पुलिस ने 21 से 29 साल के 6 युवाओं को आईपीएल बेटिंग में पकड़ा। अहमदाबाद में 19 साल के लड़के तक सट्टेबाजी रैकेट का हिस्सा निकले। लैपटॉप, मोबाइल, फॉरेन करेंसी और सॉफ्टवेयर मिले। पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड सिस्टम। ये कोई शौक नहीं, ये एक जाल है जिसमें हमारे युवा फंसते जा रहे हैं। कर्नाटक में एक महिला ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका पति आईपीएल सट्टे में 1 करोड़ रुपए हार गया था। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। NIMHANS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज के मुताबिक जहां 2014 में हर हफ्ते 3 से 4 गेमिंग एडिक्शन के केस आते थे, वहीं अब वो संख्या 20 से 22 हो गई है और ज्यादातर सट्टे से जुड़े हैं। आईपीएल के साथ अब पैसा लगाना कूल लगता है, लेकिन कोई नहीं बताता कि ये कूलनेस कैसे जिंदगी को अनइंस्टॉल कर देती है। आईपीएल जो एक खेल था, अब धीरे धीरे जुआ, लत और डिस्ट्रैक्शन का फेस्टिवल बन चुका है। हमारे युवाओं के सपनों को चौकों छक्कों के पीछे छुपाया जा रहा है। आईपीएल के इस अंधे उजाले में क्या हम असली नुकसान को देख पाएंगे? कभी भारत में क्रिकेट का मतलब था संघर्ष, सब्र और सिद्धांत। आज आईपीएल के द्वार में ये बन गया है शॉर्टकट, शो ऑफ और शोर। आज के युवा आईपीएल के ग्लैमर में ऐसे खो गए हैं कि टेस्ट क्रिकेट की जरूरतें उन्हें पुरानी लगती हैं। सचिन तेंदुलकर जो आज भी गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाते हैं, उन्होंने सालों तक बेसिक्स सीखे, पेशेंस और परसिवियरेंस को जीवन बनाया। लेकिन आज के बच्चे कोच से कहते हैं, सर हेलीकॉप्टर शॉट सिखाइए, फुटवर्क बाद में देखेंगे। आईपीएल में एक सीजन खेलकर करोड़ों कमाने वाले युवाओं को देखकर हर गली में एक फ्यूचर स्टार तैयार हो रहा है। बिना नींव, बिना धैर्य। आईपीएल स्काउट्स,
फ्लैशी प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। 4 गेंद में 2 छक्के, एक नो लुक शॉट और फिर इंस्टाग्राम रील वायरल। लेकिन क्रिकेट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, वो एक साइंस है और बिना फाउंडेशन के साइंस कोलैप्सेस। वेंगहर्नकर ने यहाँ तक कह दिया था, टीनेजर्स को T20 क्रिकेट से दूर रखो। स्टेट टीम्स में सिलेक्शन से पहले उन्हें बेसिक्स में पास होने दो। काफी सख्त बात है लेकिन जरूरी भी, क्योंकि एक भीतरी चोट अगर दिल पर लगे तो बैटिंग क्रीज तक पहुंचने से पहले ही करियर आउट हो सकता है। अब बात करते हैं एक बड़े सवाल की, क्या आईपीएल भारत की युवा पीढ़ी को दिशा दिखा रहा है या दिशा भटका रहा है? डिस्ट्रैक्शंस, डेटिंग एडिक्शन, एकेडमिक डाउनफॉल, डिस्टॉर्टेड क्रिकेट ड्रीम्स, इन सब के बीच एक देश है जिसकी मीडियन एज सिर्फ 27 साल है। मतलब हम युवा हैं, और अगर ये युवा ही भटक जाएं तो भविष्य किस दिशा में जाएगा? आईपीएल एक नेशनल ट्रेजर है, $3.2 अरब का इकोनॉमिक पावर हाउस, यूएन की रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर यही खजाना हमारी मानसिकता को लूटने लगे तो क्या हम इसे बिना जिम्मेदारी के छोड़ सकते हैं? आईपीएल की रोशनी बहुत तेज है, लेकिन उस रोशनी में अगर आपकी आंखें चौंधिया जाएं तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए जरूरत है बैलेंस की, जहां आईपीएल का आनंद भी हो और शिक्षा, क्रिकेट एथिक्स और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा भी। आईपीएल को सेलिब्रेट करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। सोचो, समझो और फिर तय करो तुम्हारा असली गोल क्या है। किसी ने क्या खूब कहा है, टैलेंट आपको आईपीएल तक ले जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको जिंदगी भर क्रिकेटर बनाए रखेगा। मकरंद वेंगहर्नकर, 2008 में जब आईपीएल की पहली गेंद फेंकी गई तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये 2008 एक लीग नहीं बल्कि भारत की संस्कृति बदलने वाली ताकत बन जाएगी। राजस्थान रॉयल्स ने पहला खिताब जीता, लेकिन असली जीत हुई आईपीएल की, जो क्रिकेट, बॉलीवुड और बिजनेस का सबसे बड़ा कॉकटेल बन चुका था। लेकिन उसी साल से एक शब्द गूंजने लगा, सट्टेबाजी। श्रीसंत और 2 और खिलाड़ियों की गिरफ्तारी ने हिलाकर रख दिया। बीसीसीआई की छवि को गहरा धक्का लगा और देश ने सवाल पूछे, क्या ये सिर्फ क्रिकेट है या कुछ और? आरएम लोधा कमेटी ने 2015 में सीएसके और आरआर को बैन कर दिया। आईपीएल पहली बार सवालों के कटघरे में खड़ा था। हॉटस्टार की लॉन्चिंग ने देखा एक नया ट्रेंड। अब मैच घर की दीवारों से निकलकर जेब में आ गया। बच्चे पढ़ाई छोड़कर बाथरूम में मैच देख रहे थे, क्लास के बीच में लाइव स्कोर चेक कर रहे थे। 2021 कोरोना काल और आईपीएल का यूएई सफर। जब दुनिया बंद हो रही थी, आईपीएल चलता रहा, लेकिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम रद्द हो रहे थे और सवाल फिर वही थे, फोकस कहाँ है? 2025 आईपीएल आज भी राजा है, लेकिन सवाल जिंदा है। आईपीएल का 18वां सीजन चल रहा है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, ब्रांड्स कमाई कर रहे हैं, लेकिन एक माँ अपने बेटे से पूछ रही है, तेरी पढ़ाई कब होगी? आईपीएल ने अपनी कहानी खुद लिखी है, लेकिन अब वक्त है एक नया चैप्टर जोड़ने का, जिम्मेदारी का। आईपीएल का जुनून सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, अहमदाबाद। जहां स्टेडियम है वहीं सबसे ज्यादा असर भी है। ये शहर आईपीएल की धड़कन है, लेकिन यहीं से शुरू होता है चिंता का सफर। 1 से 2 घंटे का सीमित स्क्रीन टाइम और मोबाइल ऐप से नियंत्रण। रात को मैच देखने के बाद नींद नहीं आती। स्कूलों को चाहिए स्लीप हाइजीन सिखाना, और क्यों ना आईपीएल का जोश असली मैदान में उतारा जाए। बच्चों के लिए क्रिकेट क्लिनिक्स, ताकि ऊर्जा सही दिशा में लगे। 2021 की एक पब्लिक हेल्थ स्टडी बताती है, ज्यादा स्क्रीन टाइम मोटापे और तनाव का बड़ा कारण है। आईपीएल के साथ सट्टा भी बढ़ता है और इसका शिकार होते हैं हमारे युवा। स्कूलों में हो वर्कशॉप्स जहां बताया जाए सट्टे का खतरा। राज्य सरकारें बनाएं हेल्पलाइन, जैसे तमिलनाडु ने गेमिंग एप्स को बैन किया। और सबसे जरूरी, पेरेंट्स अपने बच्चों से बातें करें, उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं। आईपीएल से नफरत नहीं, उसे शिक्षण का हिस्सा बनाइए। बैटिंग एवरेजेस से मैथ और स्ट्रैटेजीज से लीडरशिप स्किल्स सिखाइए। बीसीसीआई चाहे तो आईपीएल शेड्यूल को एग्जाम पीक टाइम से थोड़ा दूर कर सकता है। ये एक छोटा कदम होगा, लेकिन असर बड़ा होगा। घर में फैमिली रूल सेट हो सकते हैं, जैसे पहले पढ़ाई फिर मैच। आईपीएल के ग्लैमर ने क्रिकेट को छोटा कर दिया, लेकिन असली क्रिकेट तो टेस्ट में पलता है। कोचिंग हो ऐसी जिसमें तकनीक भी हो और T20 का तड़का भी। टीनेजर्स को सिर्फ T20 में नहीं, लंबे फॉर्मेट में खेलने का मौका मिले। आईपीएल स्टार्स आगे आकर बच्चों को बताएं, कामयाबी ग्लैमर से नहीं, ग्राउंड से आती है। आईपीएल एक सुपरस्टार है, लेकिन सुपरस्टार्स को भी जिम्मेदारी निभानी होती है। आईपीएल ने देश को 3.2 बिलियन की वैल्यू दी। अब वक्त है कि वो युवाओं को भी वैल्यू दे। अंतिम संदेश, क्रिकेट से प्यार करो, लेकिन होश में, पढ़ाई, सेहत और सोच के साथ। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं, एक भावना है जो करोड़ों दिलों को जोड़ती है। हर छक्का, हर विकेट मानो देश की धड़कनों की गूंज हो। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां भी होती है डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन और ख्वाबों का शॉर्टकट। आईपीएल के पीछे छिपे ये पहलू हमारे युवाओं के भविष्य को सवालों में डालते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एक कोशिश थी देखने की कि आईपीएल सिर्फ खेल नहीं, एक सामाजिक घटना है। समाधान है बेहतर पेरेंटल गाइडेंस, स्कूलों की भागीदारी और बीसीसीआई की जिम्मेदारी। आईपीएल को रोका नहीं जा सकता, लेकिन रास्ता जरूर बदला जा सकता है। आईपीएल को हम दिशा दे सकते हैं ताकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, न कि रुकावट। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा या कहीं कुछ कमी रह गई हो। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस अवेयरनेस से जुड़ सकें। एक बार फिर धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए।